अगस्त 2022 में ममनुआ फंडिंग के जो कि पीटीआई के ममनुआ फंडिंग का एक केस था, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आ जाने के बाद से एक टर्म है जो ज़्यादा तवातुर के साथ इस्तेमाल हो रही है, वो है पॉलिटिकल फाइनेंस। पॉलिटिकल फाइनेंस या सियासी मालियात है क्या चीज़? सियासी अमल में या सियासी प्रोसेस में जो पैसे खर्च होते हैं, उसकी आमद होती है या उसके अखराजात होते हैं, उसके और उससे मुतल्लिक जो तमाम मामलात हैं वो पॉलिटिकल फाइनेंस की डेफिनेशन में आएंगे। 3 किस्म की मालूमात ऐसी हैं जो इलेक्शन कमीशन को जमा कराई जाती हैं, तो ये सारी पॉलिटिकल फाइनेंस के ज़ुमरे में आएगी। मिसाल के तौर से ये जो हमारे इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हैं, ये इंतखाबात से पहले एक नॉमिनेशन फॉर्म के साथ एक बयान हल्फी जमा कराते हैं। उस बयान हल्फी के साथ बहुत सी मालियाती मालूमात होती हैं, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। उसने कितना टैक्स दिया, उनकी आमदनी क्या है, उनके ज़राए आमदनी क्या है। तो ये इस किस्म की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी पॉलिटिकल फाइनेंस की डेफिनेशन में आती हैं। फिर ये जब इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके बाद ये उम्मीदवार अपने इंतखाबी अखराजात और आमदनी की तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन को जमा कराते हैं। तो ये भी इस किस्म की मालूमात भी पॉलिटिकल फाइनेंस के ज़ुमरे में आती हैं। पिछले इंतखाबात में यानी 2018 के इंतखाबात में को 12,000 के करीब उम्मीदवार थे जिन्होंने बिलाखिर इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। तो इन 12,000 उम्मीदवारों ने ज़िम्मे लाज़म था कि वह अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स के साथ अपनी माली मालूमात जमा कराएं। इसी तरह से दूसरी किस्म यह है कि सियासी जमातों को कितने पैसे वो इकट्ठे करती हैं और कितने पैसे वो खर्च करती हैं, वो पैसे जो इकट्ठे करती हैं वो किन ज़राए से आती हैं, उनकी तफसीलात क्या हैं, अखराजात कहाँ हुए, ये सारी मालूमात। और इससे जिस हद तक भी मुमकिन हो मालूमात, जब कोई सियासी जमात तश्कील पाती है, नई सियासी जमात, तो उसे भी ये मालूमात जमा करानी होती हैं। और फिर ये सियासी जमातें हर साल ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जमा कराती हैं। इसमें ये सारी मालूमात होती हैं कि उस साल उनकी आमदनी क्या रही, उनके अखराजात क्या रहे, इस साल उनके ज़राए आमदनी क्या रहे। और फिर उसमें पार्टी का जो सरबराह है वो एक सर्टिफिकेट उसके साथ मुंसलिक करता है अपने दस्तखत करके, या उसका कोई ऑथराइज्ड नुमाइंदा, जिसमें वो ये कहते हैं कि इसमें कोई ममनुआ ज़राए से फंडिंग नहीं आई और ये तमाम मालूमात जो हैं वो हमने जमा कराई हैं, वो दुरुस्त है। लेटेस्ट ईयर जिसकी मालूमात हमें हासिल है वो 2019 और 2020 की हैं। उसमें 115 सियासी जमातों ने अपने सालाना गोशवारे आमदनी और अखराजात के वो जमा कराए थे। इसी तरह सियासी जमातों के ज़िम्मे ये भी है कि वो हर इंतखाबात के बाद अपने इंतखाबात से मुतल्लिक आमदनी और अखराजात की तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन को जमा कराएँ। तो 2018 के इंतखाबात के बाद कोई तकरीबन 83 के करीब पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को अपने इंतखाबी अखराजात और आमदनी वगैरह की तफसीलात जमा कराई थी। कुछ और सियासी जमातें जिन्होंने तफसीलात जमा नहीं कराई, उनके फिर इंतखाबी निशान वगैरह मुअत्तल होंगे, दूसरी कार्रवाई होगी। तीसरी चीज़ जो पॉलिटिकल फाइनेंस के ज़ुमरे में आती है वो ये कि हमारे मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, खा वो कौमी असम्बली में हों, सेनेट में हों या सूबाई असम्बली में हों, वो भी हर साल अपने असासाजात और अपनी ज़िम्मेदारी की जो तफसीलात होती हैं एक बाकायदा बड़े तफसीली गोशवारे की शक्ल में वो इलेक्शन कमीशन को जमा कराते हैं। तो ये भी पॉलिटिकल फाइनेंस के ज़ुमरे में आता है। तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डाट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।